में वापसी के लिए हुकूमत की दौड़ें लग गईं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह भी डट गए। हुकूमती वफद की पार्लियामेंट लॉजेस में अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अख्तर मेंगल ने इस्तीफा देकर हमें सरप्राइज दिया है। अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान में बहुत अहमियत है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सरप्राइज ही दिया है अपने हल्के के लोगों को भी, अपने पार्टी के लोगों को भी, और हमारे लिए भी वो इस तरह से सरप्राइज था कि इससे पहले ये बात हमारे कभी उन्होंने नोटिस में भी नहीं दी। तो बहरहाल आज हम हाजिर हुए हैं और उनसे बैठ के बात करेंगे। हुकूमती वफद में तारिक फजल, उस्मान बादीनी, एजाज जखरानी और खालिद मक्सी शामिल थे। हुकूमती कोशिशों के बावजूद सरदार अख्तर मेंगल अपने मौक़िफ़ से पीछे न हटे। मीडिया को बताया, मुलाकात के लिए आने वाले मुझे कायल करने आए थे, मैंने उन्हें कायल कर दिया। मैंने तो बलूचिस्तान पिछले इन 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में थी, तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज, वो बलूचिस्तान का इस्तेसाल, मसख़ शुदा लाशों का जिक्र हर हुकूमत के इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। अख्तर मेंगल से पीटीआई वफद की भी मुलाकात हुई। बैरिस्टर गोहर ने फैसला वापस लेने की अपील करते हुए कहा, इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं, पार्लियामेंट में आकर उन्हें अपनी आवाज़ उठानी होगी। एक कमेटी बनाएं और बलूचिस्तान में लोगों से बातचीत करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत उनसे बात नहीं करना चाहती।